हेलो फ्रेंड्स। पूर्व काल में देवादिदेव महादेव जी की पत्नी प्यारी सती मैया के पिता दक्ष ने जब यज्ञ का आयोजन किया और शिव जी से द्रोह करके शिव जी और पार्वती जी को नहीं बुलाने पर माता शिव जी से आज्ञा लेके सती मैया को और शिव जी को नहीं बुलाने पर सती मैया वहाँ पर वीरभद्र के साथ पहुँची और पिता से वाद विवाद हुआ। वाद विवाद के बाद वीरभद्र ने विरोध ज़्यादा बढ़ने पर वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस किया। राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। विध्वंस करने के बाद माता पार्वती जी ने अपनी योग शक्ति अपनी महामाया से उस यज्ञ में प्रवेश करके अपनी शक्ति से अंतर ध्यान हो गई वीर। और जब शिव जी को पता चला कि पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गई और अंतर ध्यान हो गई, यानी अब वो नहीं है, तो शिव जी क्रोध में आए और उनको अपने कंधे पर ले करके यहाँ वहाँ गुस्से में, क्रोध में, वियोग में रुदान करते हुए घूमने लगे। तब उनके जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तियाँ प्रकट हुई। 52 शक्तिपीठ का माता अपने रूप में दर्शन दे रही हैं और भक्तों का कल्याण कर रही हैं। अब शिव जी वियोग में दिन जैसे जैसे बीते दिन, कुछ दिन बीतने के बाद शिव जी अब वियोग में हिमालय पर्वत पर चले गए और एकांत में अपने पार्षद वीरभद्र, नंदी, भृंगी सबके साथ पर्वत पर हिमालय पर्वत पर एक कंदर्प गुफा में जा कर के तपस्या में लीन हो गए। अब दुखी होकर के एकांत में प्रभु का वास हो गया और वो एकांत में प्रकृति और मोह माया को छोड़कर तपस्या में लीन हो गए। इधर स्वर्गलोक में तारकासुर नाम का एक राक्षस वो ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। भगवान ब्रह्मा की तपस्या से उसने वरदान मांगा कि मुझे मेरी मृत्यु कभी ना हो, मेरा जीवन अटल हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, किसी की मृत्यु अटल नहीं है, जो आया है वो जाएगा, उसको जाना है, कोई और वरदान मांग लो। तो उसने कहा मैं अजय हो जाऊँ, यानी मुझे कोई युद्ध में पराजय न कर सके। तारकासुर ने ऐसा वर मांगा तो ब्रह्मा जी ने उनको तथास्तु कहा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी मृत्यु एक बालक से होगी। अब तारकासुर खुश हो गया कि चलो हम तो अब अजय हो गए। तो वो स्वर्गलोक में राजा इंद्र और सब तरह के देवता सबको परेशान करता था, रोज़ युद्ध करता था और सुबह से शाम तक युद्ध करे, फिर अगले दिन युद्ध करे, लेकिन हारे नहीं। और देवता लोग सब परेशान हो गए। तो नवग्रह इकट्ठे होकर सब देवताओं को ले करके, गुरु बृहस्पति देव को ले करके विष्णु भगवान के पास गए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, ब्रह्मा जी के दरबार में जा कर के अपनी प्रार्थना कहिए। वहाँ जा कर के तो सारे देवी देवता जितने जो तारकासुर से परेशान हो गए थे, तारकासुर ने उन लोगों को जीने में बहुत सी दुश्वारियाँ उत्पन्न की थी, इसलिए परेशान होकर के वो ब्रह्मा जी के दरबार में ब्रह्मलोक पहुँचे। वहाँ पर वो ब्रह्मा जी को मनाने के लिए स्तुति करने लगे। तो वहाँ पर आकाशवाणी हुई कि जो शिव जी का पुत्र होगा, शिव जी से जो पुत्र उत्पन्न होगा और जो पर्वतराज हिमालय हैं उनकी बेटी पर्वतराज हिमालय, उनकी पत्नी मैना से जो उनके कन्या उत्पन्न होगी, गिरजा पार्वती, उमा पार्वती, शंकर जी की पत्नी, उनके जो बेटा होगा वही तारकासुर का वध करेगा। अब सब सुनकर के देवता आश्चर्य में पड़ गए कि शिव जी की तो पत्नी नहीं है, कैसे उनके पुत्र होगा और कब हमको इस तारकासुर से निजात मिलेगी, उसकी परेशानियों से, मुश्किलों से हमें आज़ादी मिलेगी। तो वो सब देवता मिल करके, गुरु बृहस्पति देव मिल करके बहुत आश्चर्य में हो गए कि अब क्या करना चाहिए। तो ये हुआ कि पर्वतराज हिमालय की बेटी होगी, वही शंकर जी की पत्नी होगी। तो पर्वतराज के पास गए, पर्वतराज की प्रार्थना की कि आप सब हिमालय की प्रार्थना की कि आप पर्वतों के राजा हो, आप हिमालय हो और आपकी पत्नी मैना महासती हैं, बहुत ही पवित्र नारी हैं और आपके जो आपसे
आपको एक कन्या उत्पन्न करनी होगी। जो कन्या आपकी उत्पन्न होगी वही हमारे कन्या जो आपके उत्पन्न होगी वही शिव जी की पत्नी होगी, और वही जा कर के हम उसके जो पुत्र होगा वही जा कर के हमारे तारकासुर राक्षस का वध करेगा। अब पर्वतराज हिमालय की पूरी बात सुन रही थी मैना देवी। वो हंसने लगी, कहने लगी, एक नारी अपने लिए पुत्री की कामना नहीं रखती है, पुत्र की कामना रखती है। तो हिमालय जी ने कहा, मेरी प्यारी महासती मैना, मेरी बात सुनो, परोपकार के लिए हमें करना होगा, अपने लिए नहीं जीना है हमें। कहते हैं नहीं, कन्या को अगर शोक मिलता है तो माँ को शोक मिलता है। कोई भी माँ नहीं चाहती है कि मेरी बेटी को शोक मिले, इसलिए कन्या से हर कोई बचना चाहता है, सोचते हैं कि पुत्र हो मेरे। तो वो जब हिमालय राज समझाते हैं मैना देवी को तो वो हंसते हुए मान जाती हैं, और उनके यहाँ 9-10 महीने के बाद उनके घर में एक कन्या जन्म लेती है, उमापति गिरजा। हमारी पार्वती जी जन्म ले चुकी हैं, और आकाश से देवता लोग नगाड़े बजा रहे हैं, आकाश गांधर्व गाने गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। ऐसी हमारी पार्वती जी मैया का जन्म हो गया है, और वो हिमालय पर्वतराज हिमालय और माता मैना के सानिध्य में पल रही है। उनको पलते पलते इस तरह 8 वर्ष की वो हो चुकी हैं, और वो अपने पिता के हर बात मानती हैं, पिता के अनुसार चलती हैं। ऐसी महामाई गिरजा माता की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, शिव जी की जय हो। राधे राधे, जय सिया राम।